उत्तराखंड में महिलाओं ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर सफलता के ऐसे कई मुकाम हासिल किए हैं जो हर किसी के लिए एक मिसाल कायम करती है। वैसे तो भारत में ऐसी कई महिलाएं इतिहास में वर्णित हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, लेकिन आज के एपिसोड में हम उत्तराखंड की उन 5 महिलाओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने नारीत्व धर्म की रक्षा कर अपनी प्रतिभा के बलबूते से हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन किया। आइए जानते हैं उन 5 महिलाओं के बारे में। 1. एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी को फतह करने वाली सबसे पहले भारतीय महिला रही जिनके बारे में आप सभी जानते होंगे। बछेंद्री पाल का जन्म उत्तरकाशी के एक भोटिया परिवार में हुआ था जिन्होंने 23 मार्च 1984 को माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह करने का ऐतिहासिक महिला रिकॉर्ड कायम किया। संपूर्ण विश्व की वे 5वीं महिला और भारत की प्रथम महिला है जिन्होंने यह कारनामा दिन के 1:07 में किया था। सन 1984 में बछेंद्री पाल को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। नंबर 2. गौरा देवी। चमोली जिले के रेडी गांव में रहने वाली गौरा देवी जंगलों को अपना मायका मानती थी, जिन्हें अपने आसपास के जंगलों से बेहद लगाव था। महज 12 साल की आयु में ही गौरा देवी की शादी हो चुकी थी, जहां 10 साल के बाद ही उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। पति के मृत्यु के बाद ही गौरा देवी ने अपने बच्चों का लालन पालन किया, जो उस जमाने के हिसाब से बेहद कठिनाइयों से भरा था। जब कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से पेड़ काटने का आदेश आया, तब ठेकेदार समेत उनके आदमी पेड़ काटने के लिए आने लगे। तब गौरा देवी ने सबके सामने खड़े होकर यह कहा कि पहले मुझे गोली मारो, उसके बाद काट लेना हमारा मायका। ठेकेदार के द्वारा जब डराने धमकाने की बात शुरू हुई, तब गौरा देवी पेड़ के साथ चिपक गई और यहीं से उन्होंने चिपको आंदोलन चलाया, जहां उनका साथ कुछ महिलाओं ने भी दिया। गौरा देवी की सोच और उनकी दूरदर्शिता को प्रत्येक भारतवासी सलाम करता है, क्योंकि गौरा देवी जानती थी कि अगर ये जंगल कट जाएंगे तो इससे मिलने वाली वो तमाम जड़ी बूटियां, फल सब्जी और लकड़ी ये सभी लुप्त हो जाएंगे। साथ ही जंगलों के कटान से वहां बाढ़ आने का भी खतरा बना हुआ था। कभी स्कूल का मुंह न देखने के बाद भी गौरा देवी की आधुनिक नॉलेज और उनके संयम के जज्बे को प्रत्येक उत्तराखंड निवासी सलाम करता है। नंबर 3. तीलू रौतेली। महज 22 साल की उम्र में अपने राज्य में वीरगति पाने वाली तीलू रौतेली मध्यकाल में गढ़वाल की शासिका थी। सन 1661 में जन्मी तीलू ने एक वीरांगना का किरदार अदा किया था जब कत्यूरिया लोग पौड़े गढ़वाल के खेरागढ़ में लूटपाट करते थे। तब अपने भाई के साथ तीलू रौतेली ने डटकर मुकाबला किया। तीलू ने काफी हद तक अपने राज्य की रक्षा करी थी, मगर महज 22 साल की छोटी सी आयु में उनकी धोखे से हत्या कर दी थी। नंबर 4. टिचरी माई। उत्तराखंड में जब कभी नशा विरोधी आंदोलन के विषय में बात होगी, तब टिचरी माई का नाम हमेशा लिया जाएगा। टिचरी माई ने सन 70 के दशक में पहाड़ में शराब विरोधी आंदोलन चलाया था। एक सामान्य व्यक्तित्व को घेरे दीपा देवी ने अपनी जिंदगी में कई ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए थे जो जनहित में जारी रहे। कई परिवार शराब की लत में टूट रहे थे, तब दीपा देवी के प्रयासों से ही नशा विरोधी आंदोलन शुरू किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन पानी की कमी के चलते दीपा देवी गढ़वाल से दिल्ली तक गई थी और जवाहरलाल नेहरू की कार के आगे बैठकर गांव में हुए पानी के संकट को जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा। दीपा देवी के असीम प्रयासों के कारण ही उनके गांव में पानी की सप्लाई हुई। यही दीपा देवी अपने उत्कृष्ट प्रयासों के बाद में टीचरी माई बनके सबके सामने आई। नंबर 5. जसूली देवी।
पहाड़ों में आज भी सड़कों के किनारे कई सारे टूटे फूटे सराय देखने को मिलते हैं, जिन्हें आपने कई बार रोड के किनारे देखा होगा। सैकड़ों साल बने ये सराय द्वारका की एक महिला जसूली देवी के द्वारा बनाए गए थे। जसूली देवी ने इन्हें शिक्षा के साथ कई धर्मशाला अपने पैसों से ही बनाए थे। कहा जाता है कि जसूली देवी ने अपनी जिंदगी की सारी कमाई इन्हीं सराय के निर्माण में लगा दी थी, ताकि किसी भी राहगीर को रात के समय रुकने में दिक्कत ना हो। जसूली देवी को आज भी उत्तराखंड पर्यटन भी सलाम करता है, क्योंकि पर्यटकों को एक प्रकार की होटल की सुविधा देने वाली जसूली देवी की सोच उस समय के हिसाब से बेहद आधुनिक थी। इसके अलावा धारचूला की चंद्रप्रभा देवी भी बचेंद्री पाल की तरह विख्यात रही, क्योंकि इन्होंने भी हिमालय की बहुत सारी चोटियां फतह करी थी। दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास में ऐसी और महिलाएं भी रही हैं जिनके वर्चस्व की गाथा आज भी किताबों पर लिखी जाती है। ये सभी वो महिलाएं हैं जिन्होंने अतीत की दुनिया में रहकर भी वह साबित किया है कि महिलाओं के उत्कृष्ट प्रयास से भी उत्तराखंड का नैसर्गिक विकास हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे ही उत्तराखंड की महान गाथाओं को जानने के लिए आप